आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी हाउ टू डील विथ या हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर गायनेक लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज। मैं डॉक्टर अस्मिता गोला, कंसल्टेंट एट मॉम स्टोरी, सह्याद्री हॉस्पिटल्स, नगर रोड, पुणे। मैं आपको आज कुछ चीज़ें बताऊंगी जिससे आप प्रिपेयर हो पाएंगी बिफोर योर सर्जरी। गायनेक लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज मतलब क्या होती है? अगर किसी महिला को यूट्रस यानी गर्भपिशवी निकालने की, गर्भथैली निकालने की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो हेवी ब्लीडिंग हो या फाइब्रॉइड हो या एडिनोमायोसिस हो, इन सब कारणों की वजह से अगर उन्हें वो निकालने के लिए सजेस्ट किया गया है, तब हम उसे लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी कहते हैं। ये दूरबीन के माध्यम से कई बार की जाती है। मोस्टली ये दूरबीन के माध्यम से करते हैं, रेयरली अभी किसी कम ही रीजंस की वजह से हम ओपन सर्जरीज करते हैं। कई बार लैप्रोस्कोपिकली हम फाइब्रॉइड मतलब मायोमा रिमूवल भी करते हैं, जिसे हम लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी कहते हैं। कुछ एक बार अगर कहीं ओवरीज में या सिस्ट बन जाती है तो उसे लैप्रोस्कोपिक सिस्टेक्टमी कहते हैं। अब इन सारी चीज़ों के लिए, सारी सर्जरीज़ के लिए हमें क्या करना है? बेसिकली अगर आपको कोई भी ऑपरेटिव ऐसे रिकमेंड किया गया है तो आपके कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस आपको करना ज़रूरी रहेंगी। वो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस इंश्योर करेंगी कि आपका एनेस्थीसिया के रूप में या हीमोग्लोबिन या दूसरे कोई चीज़ों में कोई कमतरता या बढ़ावट है क्या, जिसे ट्रीट करना ज़रूरी है ताकि आपका रिकवरी जल्दी हो और आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। इसीलिए ये ब्लड टेस्ट की जाती है। बहुत बार आपका हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है, थायराइड चेक किया जाता है, ब्लीडिंग प्रोफाइल, आपके शुगर लेवल्स सब कैसी है, किडनी की फंक्शन कैसी है, ताकि अगर हम कोई मेडिसिन देते हैं तो वो एक्सक्रीट ठीक से होगी कि नहीं, और भी कई टेस्ट हैं जो की जाती है। जब हम देखते हैं कि ये सारी ब्लड टेस्ट ठीक आती है, आपका हार्ट का इवैल्यूएशन जैसे कि एक ECG या 2D एको किया जाता है। आपका लंग्स का कैपेसिटी सब ठीक है कि नहीं, तो कई बार एक एक्सरे भी किया जाता है। जब ये सारी इन्वेस्टिगेशंस आपकी ठीक आती है, तब आपको एक डॉक्टर जब डेट देते हैं आपके सर्जरी के लिए, तब सर्जरी के पहले आपको आपके डॉक्टर कहेंगे कि आपको अभी खाना पीना नहीं है। वो आपको बताएंगे कि कितना ड्यूरेशन के लिए आपको ये फॉलो करना ज़रूरी है। इसे हम NBM स्टेटस कहते हैं, नील बाय माउथ, मतलब बिना खाए पिए। ये बहुत ज़रूरी रहता है, किस लिए? क्योंकि जब हम कोई भी एनेस्थीसिया देते हैं, अगर हम खा पी के एनेस्थीसिया देते हैं तो कभी कभी एस्पिरेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। एस्पिरेशन मतलब अगर हम लेटे लेटे हमारे पेट का खाना हमारे फेफड़ों में चला जाए तो हम सांस नहीं ले पाएंगे और वो बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ये चीज़ अवॉइड करने के लिए आपको आपके डॉक्टर ज़रूर बताएंगे कि आपको कितने घंटों के लिए कुछ बिना खाए पिए हॉस्पिटल पहुंचना, या हॉस्पिटल में कब एडमिट होना है, या हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद क्या करना है, ये बताएंगे। तो ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आपको कोई मेडिसिन्स लेनी पड़ती है ऑपरेशन के पहले, अगर मॉर्निंग में ऑपरेशन है आपका और आप अगर थायराइड या BP की गोली या शुगर की गोली सुबह में लेते हैं, तो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि इनमें से कौन सी आप सुबह में थोड़े से पानी के साथ ले सकते हैं या नहीं लेना है। ये चीज़ ज़रूर आपके डॉक्टर से पूछेगा कि ये मैं मेडिसिन लूँ या नहीं लूँ। ये भूलना बिल्कुल नहीं है। ध्यान रख के डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अब जब ये ब्लड टेस्ट और सारी नील बाय माउथ और ये सारी चीज़ें जब आप कर लेते हैं, तब आपके बॉडी का प्रिपरेशन भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो। बहुत बार आपको एक स्क्रब दिया जाता है, बैक्टो स्क्रब, जिससे आपको नहाने के लिए कहा जाता है। उससे क्या होगा, जो भी आपका सर्जिकल साइट है वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। जो भी गंदी बैक्टीरिया है जिससे इन्फेक्शन हो सकता है, हम उसे क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद आपके प्राइवेट एरियाज़ या जो भी एरिया जहाँ पे ऑपरेशन होने वाला है, वहाँ पे अगर एक्सेसिव लॉन्ग हेयर है तो उसे क्लिपिंग किया जाता है ताकि वहाँ का हेयर बीच में ना आए एंड डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट एंड गिव मोर इन्फेक्शंस।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रिपेयर होनी ज़रूरी है। अगर आपकी कोई सर्जरी के पहले ये पाया जाता है कि हीमोग्लोबिन कम है, तो आपको डॉक्टर कहेंगे कि हमें आपका हीमोग्लोबिन इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो हीमोग्लोबिन इम्प्रूव करने के लिए कभी कभी कोई मेडिसिन दी जाती है, तो आपका थोड़ा सा वेट बिटवीन द सर्जरी एंड द इम्प्रूवमेंट इन योर हीमोग्लोबिन में समय लगता है, तो शायद आपका थोड़ा सर्जरी का टाइम डिले हो सकता है। कभी कभी शुगर लेवल्स बहुत ही इरेगुलर होती है, बहुत ही फ्लक्चुएटिंग होती है, तो उसे कंट्रोल में लाना ज़रूरी है। नहीं तो इन सब कारणों की वजह से आपके जो सर्जिकल साइट है वहाँ पे इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। ये अवॉइड करने के लिए हमें ये केयर लेना पड़ता है। बीपी अगर काफ़ी ज़्यादा है तो हमें वो नॉर्मलाइज करके, हमें मेडिसिन दे के उसको ठीक करके, भले ही उसे चाहे 2 से 3 दिन का समय क्यों ना लगे, वो करके हम ऑपरेशन के बारे में सोचते हैं। तो अनलेस कोई इमरजेंसी, ये सारी जो सर्जरीज़ मैंने कही बेसिकली ये इलेक्टिव सर्जरीज़ होती है। हम चूज़ करते हैं हमारा डेट, टाइम एंड देन वी गो अहेड। तो इनमें ये सारी चीज़ें अगर फॉलो होती है तब आपका सर्जरी एकदम ठीक से होगा, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस, विद अटमोस्ट केयर। अब विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस डज नॉट मीन कि ये सब करने के बावजूद भी कभी कुछ ना हो, ऐसे नहीं है। अनफॉर्चुनेटली कभी कभी ऐसे हो सकता है कि हमने सारी केयर ली हो बट फिर भी कुछ एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, बट इन सब चीज़ों का इंसिडेंस रेट काफ़ी कम है। सो अगर ये चीज़ें फॉलो हो जाएंगी, प्लस आपका माइंड सेट ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। आप घबराना बिल्कुल नहीं है। व्हेन वी आर डूइंग इट इन एक्सपीरियंस्ड हैंड्स, जब हम ये ठीक से करते हैं, जब हम जानते हैं कि ये ठीक से हो रहा है, वी आर डूइंग इट इन अ गुड सेटअप, बिल्कुल ना घबराएं। दे आर वेरी सेफ प्रोसीजर्स। इससे आपको कोई हार्म नहीं होगा, ना ही आपको कोई कॉम्प्लिकेशन होगा। बहुत कम है कॉम्प्लिकेशन का इंसिडेंस रेट, इसीलिए आप मन में ये डाउट ना रखें कि मैं अगर ये सर्जरी अंडरगो कर लूँगी तो अब मेरा क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, आप ठीक ही रहेंगे। सो डू नॉट वरी। तो इसलिए अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट, करेक्ट इन्वेस्टिगेशंस, यू आर फॉलोइंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन टू यू, अगर आप बेसिक इतनी चीज़ें भी कर लेंगे, आई एम वेरी श्योर कि आपका पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड काफ़ी अच्छा रहे। आई होप ये जानकारी आपके लिए लाभदायक हो एंड यू विल बी एबल टू प्रिपेयर योर सेल्फ मच बेटर बिफोर यू प्लान योर एनी लैप्रोस्कोपिक गायनेक सर्जरी। For more information, visit Mom Story, Sahyadri Hospitals, Nagar Road, Pune.